अस्सलामुअलैकुम। नेक डिज़ाइन बनाने के लिए बुकरम के ऊपर नेक को ड्रॉ करेंगे। बहुत ही खूबसूरत नेक डिज़ाइन है, तो आपने इसकी मेजरमेंट्स नोट कर लेनी है। 4 इंच हमने इसको चौड़ाई में रखना है और लंबाई आपने लेनी है 8 इंच। यहाँ पे देखें, लंबाई में आपने 8 इंच में मार्किंग करनी है, बिल्कुल सीधे में। चौड़ाई 4 इंच और लंबाई 8 इंच, क्योंकि हमने ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग नेक नहीं बनाना। तो इसके बाद हमने जो है वो 4 इंच पे अगेन मार्किंग करनी है यहाँ पे, और इसके बाद हमने पौन इंच पे मार्किंग करनी है इस तरह से। तो ये हिस्सा हमारा पौन इंच चौड़ा होगा, और फिर इसके बाद हमने चौड़ाई और लंबाई वाली मार्किंग पे गोलाई इस तरह से ड्रॉ कर लेनी है। बहुत ही खूबसूरत सा आपने गोलाई में इसको शेप देनी है। अब पौन पौन इंच के फासले पे हम इस तरह से मार्किंग करेंगे। ये गैप हमने रखना है 3 इंच, ठीक है। तो 3 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर लेनी है आपने। अब यहाँ पे आपने एक रफ़ शेप इस तरह से ड्रॉ कर लेनी है, और यहाँ पे ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है, एक एक इंच पे हमने मार्किंग करनी है, जिसके ऊपर हमने अपने सर्कल बनाने हैं। तो बहुत छोटे छोटे से हमने सर्कल बनाने हैं। हमने यहाँ पे जस्ट ये देखें 3 सर्कल बनाने हैं, इसलिए हमने 3 इंचज़ पे मार्किंग की थी। सर्कल ड्रॉ करने के लिए आप किसी भी बोतल का ढक्कन भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर मेरी तरह आप लोग भी जो है वो हाथ से काम चला लीजिएगा। अगर आपका हाथ चलता है तो वेल एंड गुड। अब इसके बाद जो है आपने इस तरह से हल्की सी नीचे की तरफ राउंड शेप बनानी है। आप वीडियो पे फोकस कीजिएगा ताकि आपको जो है वो ये शेप ड्रॉ करनी आ जाए। हल्की सी आपने नीचे की तरफ राउंड शेप करनी है। अब ये जो हमने मार्किंग की हुई है, इसको हमने इस शेप के साथ मिलाना है, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास अगर स्केल नहीं है तो आप इंची टेप यूज़ कर लें। अब हमने इन दोनों मार्किंग को आपस में मिलाना है इस तरह से। तो मैं जो है वो इंची टेप के साथ ही ये सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब ये जो नोक बन रही है ना, इसको आपने ख़त्म कर देना है, राउंड शेप दे देनी है। अब इसके बाद जो हमारा नेक है, इसके सारे राउंड अबाउट जो है ना, वो आपने पौन पौन इंच के गैप से जो है वो मार्किंग कर लेनी है। और इसके बाद जो है आपने बाहर वाली साइड पर भी जो है वो बिल्कुल नीट शेप देनी है, क्योंकि हमने नेक जो है वो अपनी शर्ट के बाहर की साइड पे लेके आना है, ठीक है, ऊपर साइड पे लेके आना है। होपफुली कि आपको नेक की मेजरमेंट्स जो हैं वो समझ में आ गई होंगी। अब आपने नेक की कटिंग कर लेनी है। नेक कटिंग करने के बाद इसको जी हमने पेस्ट करना है फैब्रिक के ऊपर। जो भी आप ड्रेस बना रहे हैं उसका जो उसके अंदर कलर होंगे, उस कलर के फैब्रिक के ऊपर आपने इस तरह से नेक को पेस्ट कर लेना है। एक्स्ट्रा कपड़ा देखें मैंने काट दिया है, और थोड़ा थोड़ा सा आपने मार्जिन के लिए फैब्रिक छोड़ लेना है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने जो डिज़ाइनिंग करनी है उसके लिए हमें एक पट्टी की ज़रूरत है। तो पट्टी देखें हमने इस तरह से बनानी है कि ज़ीरो की बुकरम जो है वो मैंने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट की है। इससे क्या होता है कि पट्टी आपकी जो है एक तो थोड़ी खड़ी खड़ी रहती है और बहुत ही नीट बनती है, ठीक है। आप जस्ट फैब्रिक की भी बना सकते हैं, लेकिन वो जो है ना फिर वो अच्छी लुक नहीं उसकी आती। तो यहाँ पे देखें मैंने पट्टी को सीधा कर लिया है। इसको हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसके ऊपर हम डीप कट्स लगाएंगे, और उसके बाद आप कोई भी ग्लू जो आप लोग यूज़ करते हैं वो ले लीजिए, और किनारे पे ग्लू लगा के जो भी फैब्रिक है ना सारा आपने जो है वो नेक की तरफ टर्न कर देना है। इसको अच्छे से आपने फिर प्रेस कर लेना है। ग्लू ने इतना काम आसान कर दिया है कि वो काम जो कि बहुत मुश्किल होता था, बहुत देर से होता था, अब हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमने जो है वो फैब्रिक फोल्ड कर लिया है। अब अगेन मैं किनारे पे ग्लू लगाऊंगी, और इसके ऊपर जो है वो मैंने लेस अटैच करनी है। मैं यहाँ पे 0 साइज़ की लेस यूज़ कर रही हूँ। लेस का कलर जो है वो थोड़ा सा लाइट है फैब्रिक की निस्बत, क्योंकि शर्ट में जो है वो दोनों कलर्स आ रहे थे, तो इसलिए हमने ये वाला कलर यूज़ किया है। कलर कंट्रास्ट आप अच्छे से किया कीजिए, इसी के साथ आपके ड्रेस की लुक जो है वो खूबसूरत आती है। तो यहाँ पे अब हमारा जो नेक का मिड है उस पर हम इस तरह से चौक के साथ मार्किंग कर लेंगे। नेक को आपने डबल फोल्ड करना है। ये देखें सीधे मैंने मार्किंग कर ली है। अब नेक को पलट के आपने इस तरह से डबल फोल्ड करके इसके मिड वाली साइड पे जो है वो हल्का सा कट लगाना है। ये कट इसलिए लगाते हैं ताकि नेक हमारा जो है वो शर्ट के ऊपर बिल्कुल मिड में सिलाई हो। और यहाँ पे भी देखें मैं दरमियान में जो मार्किंग कर लूँगी। अब शर्ट की सीधी साइड नीचे की तरफ है और बैक साइड जो है वो ऊपर की तरफ है, और बैक साइड के ऊपर आपने इस तरह से नेक को रखना है। अब इसके ऊपर हमने लगानी है सिलाई। सिलाई हमने जो नीचे ये अपना कट्स वाला सॉरी सर्कल वाला हिस्सा बनाया है ना, उसके ऊपर आपने सिलाई लगानी है। ऊपर वाले नेक को अभी हमने सिलाई जो है वो नहीं करना। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये बेवकूफ़ी कर रही है, इसी फैब्रिक के ऊपर कट लगाती और ग्लू के साथ पेस्ट करके तो इस नेक को बना लेती, लेकिन मैंने जो है
वो ऑर्गेन्जा अटैच करना है और इस कपड़े के धागे भी बहुत ज़्यादा निकलते हैं, तो इसलिए मैं इस तरह से इस नेक को बना रही हूँ। आपको हर तरीका काम करने का है जो है ना वो आना चाहिए। अब देखिए यहाँ से हम फैब्रिक को कटिंग कर लेंगे। फैब्रिक आपने बहुत ही एहतियात के साथ कटिंग करना है ताकि शर्ट पे कट ना लग जाए। इसके बाद हमने छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं सारे इसके सर्कल्स में भी और नीचे नेक की तरफ भी। अब यहाँ पे देखें हमने जो है वो थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए इसके ऊपर मैं चौक के साथ मार्किंग कर रही हूँ ताकि आप लोगों को समझा सकूँ। अब ये यहाँ पे हमने थोड़ा सा जो मार्जिन छोड़ा है ना, ये फैब्रिक हमने कटिंग करना है। ऊपर वाला जो फैब्रिक है ना, जस्ट हमने उसको कट करना है, शर्ट वाले फैब्रिक को कटिंग नहीं करना। बहुत आसान तरीके से मैं आपको नेक बनाना सिखाऊंगी। तो ये फैब्रिक हमने कटिंग कर दिया। इसके बाद अब हम इस नेक को जो है ना वो पलट के सीधी साइड की तरफ लेके आएंगे। तो सबसे पहले हम ये जो हमारा हमने जो छोटे छोटे से सर्कल बनाए हैं ना, इस हिस्से को मैं पलटूंगी और सीधी साइड की तरफ हमने करना है। तो आपने जो है ना इस तरह से सर्कल्स बाहर की तरफ निकालने हैं, बहुत खिंचाव नहीं डालना। और इस तरह से देखें, इसको पलट के आपने अच्छे से नेक को जो है वो पहले प्रेस कर लेना है ताकि ये जो इसका फैब्रिक है शर्ट वाला वो बैक की तरफ अच्छे से फोल्ड हो जाए। अब यहाँ पे देखें ऊपर वाली साइड पे भी मैं अगेन चौक के साथ मार्किंग करके आप लोगों को दिखा रही हूँ, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो हमने एक रफ़ सिलाई लगानी है। बिल्कुल आपने बुकरम के साथ साथ इस तरह से मार्किंग करनी है। अब हमने इस तरह से देखें इसके ऊपर एक रफ़ सिलाई लगानी है। ये सिलाई क्यों लगानी है आगे चल के वीडियो में आपको पता चल जाएगा। अब हम यहाँ पे देखें ऑर्गेन्जा यूज़ कर रहे हैं, तो ऑर्गेन्जा मैं डबल यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसकी डबल लेयर लगानी है। आप चाहें तो सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन वो ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे देखें ऑर्गेन्जा को हमने शर्ट की सीधी साइड की तरफ रखना है। इसको आप पिनों के साथ जो है ना वो अच्छे से सेट कर लें अगर आप बिगिनर हैं, क्योंकि ये सरकता है जब हम इसके ऊपर सिलाई लगाते हैं ना, तो इसलिए आप इसको ज़रूर पिनों के साथ सेट कर लें। अब ये जो हमने सिलाई लगाई थी, अब हमें बैक साइड से देखें बहुत अच्छे से नज़र आ रहा है। तो इस सिलाई के साथ साथ हम जो है एक नीडल के फासले पर इस तरह से सिलाई लगा के अपना ऑर्गेन्जा वाला फैब्रिक जो है वो इसके साथ अटैच कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग करेंगे, डीप कट्स लगाएंगे और ऑर्गेन्जा को पलट के हमने जो है वो बैक साइड की तरफ लेके जाना है। तो इस तरह से देखें ऑर्गेन्जा हमने पलट लिया है। अब बैक साइड से हमने थोड़ा सा देखें गैप छोड़ते हुए ना एक्स्ट्रा जितना भी ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है उसको कटिंग कर देना है। आपने बिल्कुल साथ रख के इसको काट नहीं देना, थोड़ा सा गैप छोड़ के इसको कटिंग करना है। ऑर्गेन्जा को कवर करने के लिए यहाँ पे देखें मैं ग्लू लगा रही हूँ ताकि जब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएं ना तो हमारे नेक के अंदर किसी किस्म का कोई भी झोल ना आए। कुछ लोग क्या करते हैं कि ऐसे शुरू हो जाते हैं फिर बार बार उधेड़ना पड़ता है, तो इसलिए आप थोड़ी सी एफर्ट जो है ना वो पहले ही कर लिया करें। अब यहाँ पे मैंने अच्छे से ऑर्गेन्जा को सेट कर लिया है। ऑर्गेन्जा को सेट करने के बाद अब हम इसके ऊपर जो है वो सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे देखें जी नेक हमारा कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी इसको हमने कंप्लीट नहीं किया। ज़्यादा फैंसी करने के लिए आप ऑर्गेन्जा के ऊपर 0 साइज़ के पल्स भी अटैच कर सकते हैं। अब हमने नेक के बिल्कुल बाहर वाली किनारे की जो साइड है जहाँ पे हमने लेस लगाई है वहाँ पे हमने सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से आप अपना नेक जब बनाएंगे तो इतनी खूबसूरत और ज़बरदस्त लुक आएगी ना। तो इसको कंप्लीट करके भी मैं आपको जो है फाइनल लुक दिखाऊंगी। अब जो हमने पट्टियाँ रेडी की थी उसको हमने नेक के अंदर इस तरह से अटैच करना है। जो सर्कल हमने बनाए हैं उसके मिड में से आपने पट्टी को अटैच करना है। पट्टी का साइज़ लेके आपने एक साइज़ की दो पट्टियाँ कट करनी है। तो यहाँ पे जो लंबी वाली साइड आ रही थी पहले वो पट्टी मैंने कट की है, बाद में हमने छोटी साइड की पट्टियाँ कटिंग कर ली हैं। पट्टी के किनारे पे आपने इस तरह से ग्लू लगानी है और पट्टी को आपने इस तरह से फिक्स कर लेना है। गैप जो है आपने एक जैसा रखना है ताकि खूबसूरती जो है वो नेक में ज़्यादा आए, इसलिए आपने पट्टियों को बहुत अच्छे से सेट कर लेना है। इस तरह से सर्कल के बिल्कुल मिड में से मैं इस तरह से पट्टियों को सेट कर रही हूँ। सारी पट्टियाँ अटैच करने के बाद हम इस पर एक दफ़ा प्रेस कर लेंगे ताकि ग्लू हमारी जो है वो फिक्स हो जाए। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे और सर्कल के बिल्कुल किनारे किनारे के ऊपर आपने सिलाई लगानी है। सिलाई आपकी जो है वो ऑर्गेन्जा के ऊपर बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। नेक कंप्लीट करने के बाद इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये है नेक की फ़ाइनल लुक, मैं आपको करीब से भी दिखा रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत हमारा नेक डिज़ाइन रेडी हुआ है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।